हेलो स्टूडेंट्स, साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम पहले देखेंगे, बाद में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में देखेंगे। लेमा और एल्गोरिदम हमारे दो अलग अलग वर्ड हैं। लेमा वर्ड का मतलब हमारा होता है लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा जो होता है हमारा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम किसी और स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं या उसे प्रूव करते हैं। और एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम हमारी सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होती है जिसका यूज करके हम वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो लेमा हमारा एक इक्वेशन है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, और एल्गोरिदम हमारी जो भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी स्टेप्स फॉलो करते हैं उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा देख लेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन हमारी है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, there exist unique integer q and r satisfying a equal bq plus r, where r is equal to 0 or greater than 0 and less than b। तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। दो पॉजिटिव इंटीजर a और b हैं, तो हम दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। एक इंटीजर हम 64 ले लेंगे और एक इंटीजर हम 5 ले लेंगे। एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। तो यहाँ पर 5 और 64 हमें दो इंटीजर दिए गए हैं a और b। तो जब हम इन दो इंटीजर को a और b को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर 12 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 जो 60, 60 को हम 64 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 आएगा। इस एग्जाम्पल से हमें क्या मिला है कि हमें q और r दो होल नंबर मिले हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, जो a इक्वल बी क्यू प्लस r इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और q और r हमारे कैसे इंटीजर होंगे? ये दोनों यूनिक इंटीजर होंगे। 64 को जब भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमारा हमेशा 12 आएगा और रिमाइंडर हमारा हमेशा 4 आएगा। ऐसा नहीं है कि कभी हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 64 को तो क्वोशिएंट 13 आ गया, 15 आ गया। हमेशा क्वोशिएंट हमारा 12 ही आएगा और रिमाइंडर हमारा 4 ही आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे 12 और 4 हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर हैं, तो ये यूनिक इंटीजर हैं। तो यूक्लिड ने क्या किया, जो भी ये हमारी डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर थी, इसको उन्होंने वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया। तो डिविडेंड को उन्होंने a वेरिएबल माना। अभी बुक में हमें a ही दिया गया है, आप कुछ भी मान सकते हैं। यूक्लिड ने a माना, डिवाइजर को यूक्लिड ने b माना और क्वोशिएंट को यूक्लिड ने q माना और रिमाइंडर को r माना। तो डिविडेंड इक्वल हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल क्या हो जाएगा, a इक्वल बी क्यू प्लस r। जो भी ये हमारी डिवाइड की नॉर्मल स्टेप होती है, यूक्लिड ने उसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया और यही स्टेटमेंट हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। अभी हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर एल्गोरिदम वर्ड का मतलब हमने क्या पढ़ा था, a series of well defined steps। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम का मतलब स्टेप्स हो जाएगा, डिवीजन मतलब डिवीजन, मतलब यूक्लिड द्वारा जो भी डिवीजन के स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमने पढ़ लिया कि वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में भी हमने जान लिया कि ये स्टेप्स है। पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का हम यूज किस लिए करते हैं ये तो हमने अभी नहीं पढ़ा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज द टेक्निक यूज टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अगर हमें किसी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b का एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर हमें किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है,
जैसे यहाँ हमें ए और बी का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इन 3 स्टेप को फॉलो करके हम ए और बी का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो पहली स्टेप हमारी है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी, सो वी फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। पहले स्टेप में हमारे क्या लिखा है, हमें ए और बी जो ये हमारे 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं, इनमें हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो हम जब ए और बी में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो हमें 2 होल नंबर मिलेंगे, क्यू और आर, और ये क्यू और आर जो होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, और रिमाइंडर जो हमारा होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। स्टेप नंबर 2 हम देखेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ए और बी को डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया तो जो हमारी बी होगा, जो भी हमारा बी होगा वो हमारे ए और बी का एचसीएफ हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर हमारा 0 से बड़ा हो गया तो हमें फिर से डी और आर में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप हमारी क्या है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू किए रहना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते रहेंगे। The divisor at this stage will be the required HCF। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा इस स्टेज पर जो भी हमारा डिवाइजर होगा वो ए और बी का रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। जो भी हमने ये एल्गोरिदम के 3 स्टेप्स देखे हैं इनको भी हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे, और ये जो हमारा HCF ऑफ ए और बी और HCF ऑफ बी और आर लिखा है इसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। 98 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 4 जा 96, 98 में 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। तो पहली स्टेप हमारी क्या है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। तो ए और बी में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। तो ए यहाँ पर हमारा 98 है, बी हमारा यहाँ पर 4 है, क्यू हमारा यहाँ पर 24 है और आर यहाँ पर हमारा 2 है। 98 और 4 पर जब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो हमें Q और R ये 2 होल नंबर मिले। अब दूसरी स्टेप हम देखेंगे, इफ R इक्वल 0 B इज द HCF ऑफ A एंड B। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो जो भी हमारा B है, मतलब जो भी हमारा यहाँ पर B है वो 98 और 4 का HCF हो जाता। अगर रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 आ जाता तो यहाँ पर 4 जो हमारा है 98 और 4 का HCF हो जाता। पर रिमाइंडर हमारा 0 से बड़ा है, तो जब हमारा रिमाइंडर 0 से बड़ा है तो हमें फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना होगा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें किस पर अप्लाई करना होगा, B और R पर। तो जो भी यहाँ पर हमारा R है ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा और जो भी यहाँ पर हमारे B की वैल्यू है वो हमारी डिविडेंट हो जाएगी। 4 और 2 पर हमें फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इसे भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 4 इक्वल हो जाएगा 2 × 2 प्लस में 0। अब थर्ड स्टेप हमारी क्या कहती है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। हमें इस प्रोसेस को मतलब जो भी हमारा B होगा उसे डिविडेंट बना के रिमाइंडर से डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। मतलब जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो भी हमारा डिवाइजर होता है उस स्टेज पर वही हमारा HCF होता है। 98 और 4 का HCF हमारा क्या हो जाएगा, 2। HCF ऑफ 98 एंड 4 इक्वल हो जाएगा 2।
आगे क्या लिखा है, दिस एल्गोरिथम वर्क्स बिकॉज HCF ऑफ A एंड B इक्वल HCF ऑफ B और R। ये जो हमारी स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं, ये हमारी क्यों वर्क कर रही हैं? क्योंकि HCF ऑफ A और B, जो HCF हमारा A और B का आया है वही HCF हमारा B और R का भी आएगा। मतलब HCF ऑफ A और B हमारा B और R के HCF के इक्वल होगा। इसी का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 और 98 का HCF जब फाइंड किया तो HCF हमें कितना मिला, 2। 98 और 4 में जब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो रिमाइंडर हमारा 2 आया और यहाँ पर V की वैल्यू हमारी 4 है। और अगर हम यहाँ पर 4 और 2 का HCF फाइंड करते हैं, 4 का HCF और 2 का, यहाँ पर 2 को जब हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। मतलब इस स्टेज पर 2 हमारा जो होगा वो 4 और 2 का HCF होगा। तो HCF ऑफ 2 एंड 4 हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 98 और 4 का भी HCF हमारा 2 आया है और 2 और 4 का भी HCF हमारा 2 आया है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्यों काम कर रहा है? क्योंकि HCF ऑफ A और B जो हमारा होता है वो HCF ऑफ B और R के इक्वल होता है। अभी हमने जो भी पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब यहाँ पर हमारा होता है प्रूवन स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट हमारा किस लिए है, डिवीजन के लिए, और यूक्लिड ने इस स्टेटमेंट को दिया इसीलिए इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा गया। एल्गोरिथम का मतलब होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। जो भी हम स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो लेमा के लिए हमें यूक्लिड ने स्टेटमेंट दिया A इक्वल BQ प्लस R। A यहाँ पर हमारा डिविडेंट है, B हमारा यहाँ पर डिवाइजर है, Q हमारा क्वोशिएंट है और R हमारा रिमाइंडर है। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा हमेशा 0 से बड़ा आता है या 0 के इक्वल आता है, और जो भी हमारा रिमाइंडर आता है वो हमेशा B से छोटा होता है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके यूक्लिड ने 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड करने के लिए जो भी स्टेप दिए उसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। और इन तीनों स्टेप्स को हम फॉलो करके किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड कर सकते हैं।